स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं विद एग्जांपल के हम समझते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के फॉर्म में जो आपके एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस रूल को प्रॉपर वो फॉलो करते हैं, जिन रूल को वो फॉलो करते हैं वो रूल कहलाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विथ पर्टिकुलर इज सर्टेन रूल्स। दीज रूल्स आर नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जनरली दीज आर फॉलोइंग 5 टाइप्स। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा गैलुसियक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। पांचवा एवोगाड्रोस लॉ। आइए बच्चों उनको एक एक करके समझते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको दिया गया था एंटोनी लॉरेंट लेवोसियस के द्वारा ईयर 1789 में। इस लॉ में ये कहा जाता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, और द वेट ऑफ, हम मास की जगह वेट शब्द का भी यूज कर सकते हैं। द वेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है इन केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, केवल हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द वेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का वेट हमेशा प्रोडक्ट के वेट के बराबर होता है। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सबसे पहले लेवोसियस एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इसको प्रूव किया गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम से करेक्ट है। साथ में लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इसको प्रूव किया गया। आइए बच्चे इन एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट में एक एच शेप का ग्लास ट्यूब होता है जिसके वन लिम्ब के अंदर सोडियम क्लोराइड और दूसरे लिम्ब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को भर दिया जाता है। लैंडोल्फ इस ग्लास ट्यूब का वेट मेजर करते हैं और उसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस ग्लास ट्यूब को सेक किया जाता है हैंड्स की मदद से। सेक करने के बाद रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन होती है और नए प्रोडक्ट बनते हैं। दोबारा से लैंडोल्फ ने इन्हीं प्रोडक्ट का वेट मेजर किया तो उन्होंने पाया कि रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट सेम है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा एक्सपेरिमेंट लेवोसियस ने खुद ही किया। उन्होंने एक राउंड बॉटम डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया और उसमें थोड़ा सा यहाँ पर सैंड रखा और सैंड के ऊपर उन्होंने फास्फोरस को ऐड किया। सैंड के ऊपर बच्चों उन्होंने फास्फोरस को ऐड किया। इसके अंदर पहले से एयर मौजूद थी। तो बच्चों ये ऑलरेडी एयर है फ्लास्क के अंदर, ये फास्फोरस है और ये सैंड लिया। इस सेटअप को बनाने के बाद उन्होंने इस पूरा का पूरा सेटअप वेट कर लिया और वेट जो भी था वो उन्होंने नोट कर लिया। नाउ उन्होंने इस फ्लास्क को हीट किया। तो हीट करने से फास्फोरस एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये बना लेता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। बच्चों क्वेश्चन बैलेंस नहीं है तो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। अब दोबारा से लेवोसियस ने इसी राउंड बॉटम फ्लास्क को वेट किया और चेक किया क्या वेट वही है, तो उन्होंने पाया एग्जैक्ट सेम वही वेट है जो रिएक्टेंट का वेट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी लेवोसियस ने अपने इस स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव किया। बच्चों हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको दिया गया था
जोसेफ लुई प्राउस्ट फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मास के अकॉर्डिंग हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही पाए जाते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही पाए जाते हैं। चाहे उस कंपाउंड को, चाहे उस सब्सटेंस को आप कहीं से भी लेकर आए, चाहे आप नेचुरल सोर्स से उसे ऑब्टेन कर लें या फिर आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको लेकर आए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो बच्चों वाटर को हम नेचुरल सोर्स जैसे रिवर्स, पॉन्ड, बेल आदि से ले सकते हैं, लेक झील से भी ले सकते हैं, ओशियन से ले सकते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आपस में रिएक्शन करके भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और मेथड से भी हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं से भी आप वाटर कलेक्ट कर लीजिए, नेचुरल सोर्स से, आर्टिफिशियल सोर्स से, या कहीं से भी, हर कंडीशन में उसका फॉर्मूला H2O होगा। और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशियो होगा 2:16, जिसे हम 1:8 भी कह सकते हैं। तो आप पानी कहीं से भी लाइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा, मास के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ये हमेशा फिक्स होगा, ये बदल नहीं सकता। यही हर कंपाउंड के साथ होता है। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि when two elements combine with each other and form two or more substances, two or more compounds, तो जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट के अंदर एक एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशियो में रिएक्शन करेगा, फिक्स वेट के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरा जिसका वेट चेंज हो रहा है वो आपस में एक सिंपल रेशियो को रखता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनाता है, जिनके नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन का जो वेट है वो 28 ग्राम है। वेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का N2 का मास कितना होता है? 28। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इस तरीके से यहाँ पर NO में 14 16 और N2 में 14 दूनी 28 48, N2O4 में 28 64। N2O5 में बच्चे हो जाएगा 14 का 2 से मल्टीप्लाई 28 और 5 का मल्टीप्लाई आपका 16 थे तो 80। इसको हम और सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 14:8, 14:8, 14:16, 14:24, 14:32 एंड 14:40। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन तो फिक्स अमाउंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो अपना अमाउंट बदल बदल के रिएक्शन कर रहा है। और जो बदल बदल के रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजन, उसका आपस में एक सिंपल रेशियो बच्चों ये होगा 1:2:3:4:5। इसके बाद अगला हमारा लॉ ऑफ गैलुसियक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो क्या कहता है गैलुसियक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम? तो बच्चों ये लॉ दिया गया था 1808 में गैलुसियक के द्वारा,